केंद्र सरकार ने 3 विपक्षी शासित राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम समग्र शिक्षा के लिए फंडिंग देना बंद कर दिया है, जिन्होंने पीएम श्री योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। दरअसल समग्र शिक्षा योजना बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राज्य पीएम श्री योजना को लागू किए बिना समग्र शिक्षा निधि प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि कार्यक्रम का हिस्सा है। आइए जानते हैं पीएम श्री योजना से संबंधित उन बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दरअसल पीएम श्री योजना का पूरा नाम पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। पीएम श्री स्कूलों को हरित स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें अन्य सुविधाओं के अलावा सौर पैनल और एलईडी लाइट जैसे पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा। वर्ष 2022 में स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य 14,500 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदर्शित करना और अपने क्षेत्र के अन्य स्कूलों के लिए उदाहरण बनना है। यह योजना देश भर में केंद्र सरकार और राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित मौजूदा प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 से 27 तक 5 साल के लिए कुल 27,360 करोड़ रुपए की परियोजना लागत घोषित की थी, जिसमें से केंद्र 18,128 करोड़ रुपए वहन करेगा। साथ ही 5 साल की अवधि के अंत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए बेंचमार्क को बनाए रखना जारी रखना होगा। क्या आप जानते हैं कि पीएम श्री के लिए कैसे होता है स्कूलों का चयन? दरअसल पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाता है। जो स्कूल कुछ न्यूनतम मानदंडों, अच्छी स्थिति में एक पक्की इमारत, बाधा मुक्त पहुंच रैंप, लड़के और लड़कियों के लिए कम से कम एक शौचालय सहित को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनका मूल्यांकन कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षण स्टाफ और सीखने के परिणाम शामिल है। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को कम से कम 70% अंक प्राप्त करने चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को 60% अंक प्राप्त करने चाहिए। राज्यों को मंत्रालय को अनुशंसित स्कूलों की सूची भेजनी होती है और स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति अंतिम सूची तैयार करती है। प्रति ब्लॉक या शहरी स्थानीय निकाय में अधिकतम 2 स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जा सकता है। अपितु यूपी में सबसे ज्यादा 1,865 पीएम श्री स्कूल है। उसके बाद महाराष्ट्र 910 और आंध्र प्रदेश 900 है, जबकि 3 अपवादित राज्य को देखने पर हम पाते हैं कि दिल्ली और पंजाब ने पीएम श्री योजना में भाग लेने से मना कर दिया है, क्योंकि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकारें पहले से ही स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और स्कूल ऑफ एमिनेंस नामक इसी तरह की योजनाएं चला रही है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री लगाने की आवश्यकता पर आपत्ति जताई है, खासकर तब जब राज्य इसकी लागत का 40% वहन करता है। अपितु जिन राज्यों ने पीएम श्री योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्हें समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र से धन नहीं मिला है। इसके अलावा शुरुआत में मना करने के बाद केरल, बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा ने इस साल मार्च में इस योजना में भाग लेने पर सहमति जताई थी। आज का प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक पीएम श्री स्कूल है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, आंध्र प्रदेश, डी, दिल्ली। अपना उत्तर कमेंट में दें।